फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे टू अ स्काई लार्क पोयम की, जो कि पीबी शैले ने लिखा है। फर्स्ट पार्ट 1 जो है स्टैंजा 1 to 6 जो है मैंने अपलोड कर दिया है। सो दिस इज 7 to 21 और ये फाइनल वीडियो है इस पोयम की। ओके, सो द सेवेंथ स्टैंजा। What thou art we know, what is most like thee? From rainbow clouds there flow not drops so bright to see, as from thy presence showers a rain of melody। तो यहाँ पर जो है पोएट कह रहे हैं स्काई लार्क से, तुम क्या हो हमें नहीं पता, तुम्हें किस चीज से कंपेयर करे, तुम किसी चीज से कंपेयर करने के लायक ही नहीं हो। तुम इतनी अच्छी, और तुम्हारा जो नेचर है, तुम्हारा जो सोल है वो इतना प्योर है कि हम तुम्हें किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। तुम रियल नेचर से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा प्लीजेंट और डिलाइटफुल हो। तुम जो हो, जो रेन ड्रॉप्स है, जो कि बारिश की जो बूंदे हैं, जो देखने में बहुत ही ब्राइटर लगती है, लेकिन उसके जो शावर की जो प्रेजेंस है, जो रेन ऑफ मेलोडी, यहाँ पर रेन ऑफ मेलोडी जो है स्काईलार्क के सॉन्ग को शो किया गया है। तो तुम्हारी जो सॉन्ग है वो बारिश की बूंदों की जो लस्ट्रस जो साउंड होती है उससे भी कई ज्यादा बेहतर है। Now the eighth stanza. Like a poet hidden in the light of thought, singing hymns unbidden, till the world is wrought to sympathy with hopes and fears it heeded not। यहाँ पर जो है लाइक अ पोएट हिडन, यहाँ पर जो है स्काईलार्क को कंपैरिजन हो रहा है विथ अ पोएट। यहाँ पर पोएट के साथ जो है स्काईलार्क को कंपेयर किया गया है कि पोएट जो है हिडन वे में अपने पोयम को ऑडियंस के सामने पेश करते हैं। सो यहाँ पर जो पोएट जो है अपना जो जब पोयम जो है ऑडियंस के सामने अपने थॉट को जब वो ये करते हैं, तो वो जो भी उनकी ओरिजिनलिटी है वो जो है अपने मैसेज को थ्रू ऑडियंस को देते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है, जो ऑडियंस होती है वो इनकरेज नहीं करती है पोएट को। तो उससे क्या होता है, पोएट को तो समझ में आ जाता है कि ऑडियंस जो है मुझे इनकरेज नहीं कर रही है, बट फिर भी वो क्या करते हैं, वो अपने पोयम को कंटिन्यू रखते हैं और वो कॉन्फिडेंस के साथ ये फील करते हैं कि मुझे डिस्करेज नहीं होना है। तो यहाँ पर जो है पोएट जो है वो वर्ल्ड को जो है ये शो कर रहे हैं कि सिंपैथी और होप्स की जो जरूरत है वो हर किसी को होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। तो यहाँ पर जो है आइडिया जो है ये स्काईलार्क से हमें मिलता है कि स्काईलार्क जिस तरह अपने सिंगिंग को टिल कंटिन्यू रखती है और वो मूव करती जाती है अपने सॉन्ग को गाते हुए, जो है अप एंड अप जो है फ्लाई करती है। तो जबकि हम उस स्काईलार्क को देख भी नहीं पाते और हमें उनसे जो है ये प्रोग्रेसिव फील आती है। सो Moving towards the next stanza 9, like a high born maiden, maiden means होता है महल। तो यहाँ पर जो है पोएट जो है एक प्रिंसेस से कंपेयर कर रहे हैं स्काईलार्क को, जिसका बर्थ जो है वो महल में हुआ है। और यहाँ पर जो है जो गर्ल जो है वो पैलेस टावर में रह रही है और उसके लिए प्यार भरे गाने गाए जा रहे हैं, एंड शी इज सिंगिंग दिस सॉन्ग टू अटेन सम रिलीफ बाय गिविंग हर आउटलेट फॉर हर पैशन। और वो जो है प्रिंसेस जो है अपने गाना गा रही है अपने सोल को पीस करने के लिए, और उसकी जो म्यूजिक है वो बहुत ही जो गर्ल को जो है वो जो गा रही है वो स्वीट म्यूजिक, तो वो जो है सभी सुन रहे हैं। और स्काईलार्क की जैसे म्यूजिक होती है तो वो भी बहुत ज्यादा ऑडिबल होती है, सोलफुल होती है। तो यहाँ पर जो है
प्रिंसेस को कंपेयर किया जा रहा है स्काईलार्क के साथ। तो यहाँ पर जो है ये सिमिली यूज हुआ है। और this para is highly romantic and highly suggestive. Okay, with music sweet as love which overflows her bower। तो यहाँ पर जो है ये प्रिंसेस की जो म्यूजिक है वो बहुत ज्यादा प्यारी सी है और जो कि वो सभी को लुभा रही है। लाइक अ ग्लो वार्म गोल्डन इन अ डेल ऑफ ड्यू। तो यहाँ पर जो है ये चमकता हुआ ग्लो वार्म गोल्डन किसे कहते हैं हम? जुगनू जो होता है चमकता हुआ कीड़ा उसे कहते हैं। इन अ डेल ऑफ ड्यू। तो यहाँ पर जो है पोएट जो है ग्लो वार्म गोल्डन और स्काईलार्क की जो आवाज होती है जो सुनाई देती है, लेकिन जुगनू और स्काईलार्क जो है दोनों ही दिखाई नहीं देते हैं। और दोनों जो है जैसे जुगनू जो है फ्लावर्स और ग्रास में कहीं पर भी छिपे हुए रहते हैं और रात के अंधेरे में ही वो चमकते हैं, वो इनविजिबल होते हैं। ओके, तो जिस तरह स्काईलार्क ब्यूटीफुल है और उसी तरह जो है ग्लो वर्म भी यहाँ पर जो है वो अपनी रोशनी के लिए बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई पड़ता है। Like a rose embowers in its own green leaves by warm winds deflowered till the scent is give makes faint with too much sweet those heavy winged thieves। तो यहाँ पर जो है जो हवा यहाँ पे जो है लाइक अ रोज इम्बॉवर्ड। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है कि जो अरोमा होता है गुलाब फूल का जो स्मेल होता है, तो वो पहले तो वो ग्रीन पत्तियां जो होती है उसकी उसमें छिपी हुई रहती है, लेकिन जैसे ही जो उसकी जो सेंट होती है वो जैसे ही खिलता है तो उसकी महक जो है चारों तरफ हवा जो है फैलती है। जैसे ही हवा चलता है तो गुलाब की महक को फैलाती है। उसी तरह जो है स्काईलार्क के गाने जो है हमें जो है मदहोश कर रहे हैं। उसी तरह उसके गाने को सुनकर हम लोग बहुत ज्यादा स्वीट और फेंटेड हो जाते हैं, मतलब वो बेहोश होने वाला नहीं, मतलब हम उनमें खो जाते हैं। साउंड ऑफ वर्नल शावर्स ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास। यहाँ पर वर्नल शावर्स जो होते हैं स्प्रिंग सीजन में जो बारिश होती है उसे हम लोग वर्नल शावर्स कहते हैं। जैसे उस टाइम जो फ्रेशनेस होती है मौसम की, जो ताजगी होती है, जो छोटे छोटे फूलों की कली का खिलना होता है, ट्विंकलिंग ग्रास, ग्रास भी नए नए ग्रास जो चहकते रहते हैं, और फूलों की कली में जब वो जो स्प्रिंग जो रेन होती है, स्प्रिंग रेन जो गिरती है और तब जाके वो जो फूलों की कली जो है खिलती है, तो उसका जॉयस और क्लियर फ्रेशनेस जो हमें दिखता है वो जो है स्काईलार्क की म्यूजिक जो होती है उससे भी कहीं ज्यादा, मतलब ये जो मतलब नेचुरल ब्यूटी है ये फ्लावर का खिलना, इससे भी कई ज्यादा यहाँ पर इससे भी कई ज्यादा खूबसूरत जो है वो स्काईलार्क की म्यूजिक होती है। तो वो जो है डॉट सरपास वो जो है ये सारी चीजें भी फीकी पड़ जाती है स्काईलार्क की म्यूजिक के आगे। Now teach us, sprite or bird, what sweet thoughts are thine. I have never heard praise of love or wine that panted for the forth of rapture so divine। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि पोएट ने कभी भी इतना सुंदर गाना जो है नहीं सुना है, इतना सुंदर जो है गाना नहीं सुना। और वो जो है मतलब उस मतलब उसे प्रेज कर रहे हैं, और वो जो है प्रेज ऑफ लव और वाइन वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो इतना सुंदर जो तुम गाती हो ऐसा गाना मैंने कभी नहीं सुना, और ये जो स्वीट थॉट्स तुम्हारे अंदर कहाँ से आते जो हाँ ये हमारे पास भी नहीं आते हैं। Chorus hymeneal or triumphal chaunt matched with thine
would be all but an empty want, a thing wherein we feel there is some hidden want. तो यहाँ पर जो है यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अ, खुशी में जो गाने गाए जाते हैं, लेकिन इस जश्न जो कोरस यहाँ पर जो शादी विवाह में जो गाने गाए जाते हैं, बीज समारोह में जो गाना होता है, तो ये जो गाना है, ये उन गानों से भी तुम कई ज्यादा बेहतर जो तुम गाती हो, तो इसकी जो तुलना है या उससे कई ज़्यादा है। तुम जो इतनी ऊंची उड़ानें भरती हो और उसके बाद ये जो तुम्हारे गाना है जो तुम्हें लोग दिखाई भी नहीं देख भी नहीं पाते, और तुम एक ऐसी खाली जगह एम्प्टी वांट मतलब स्काई जो खाली है पूरा, लेकिन वहां भी जब तुम गाती हो तो तुम्हारा जो वेडिंग सॉन्ग या सॉन्ग ऑफ विक्ट्री है वो भी इस तुम्हारे गाने के आगे जो है मीनिंगलेस हो जाता है। तुम्हारे जो जॉयस सॉन्ग है वो सारे गानों से, इन सारे गीतों से बहुत ही बढ़कर है, इनकी कोई भी तुलना नहीं है। तुम्हारे स्काई लार्क के जो सॉन्ग है वो जो है किसी बीमारी को भी दूर कर सकते हैं, जो हम बयां भी नहीं कर सकते, जो कि हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं वर्ड्स में। What objects, stanza 15. What objects are the fountain or thy happy strain? What fields or waves or mountain? What shapes of sky or plain? What love of thine own kind? What ignorance of pain? तो यहाँ पर जो है पोएट कह रहे हैं, पोएट्स जानना चाहते हैं इस पैरा में कि तुम्हारी हैप्पीनेस की क्या सोर्स है, तुम किस तरह से अपने आप को खुश रखती हो, और तुम जो हम लोग जो तुम्हें बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस का दर्जा दे रहे हैं, ऐसा क्यों, हम जानना चाहते हैं। तो स्काई लार्क जो है डिराइव करती है अपनी हैप्पीनेस जो है, वो अपनी स्काई लार्क अपनी हैप्पीनेस इन ऑब्जेक्ट्स के द्वारा शो करती है, लाइक फाउंटेन्स, फील्ड्स, वेव्स, माउंटेन्स, और जो स्काई के शेप्स है, प्लेन्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं स्काई लार्क को बहुत ही ज्यादा खुश और ऑर्डिनरी फील कराती है। ऑर्डिनरी जो है फील्ड्स और माउंटेन जो है वो जो है इन सब जो उसकी जो खुशी के हैं, ये सारे जो है सोर्स हैं। और स्काई लार्क इसलिए भी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उन्हें जो फेलो क्रिएचर्स हैं, उन्हें जो भी क्रिएचर्स हैं, हमारे जो नेचुरल हैं क्रिएचर्स हैं, और भी अदर बर्ड्स और भी सारे जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु, सभी जो है स्काई लार्क से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, और यही चीजें जो है स्काई लार्क के सौरों और ग्रीफ को खत्म कर देती हैं। Now the 16th stanza. With thy clear keen joyance, languor cannot be, shadow of annoyance never came near thee, thou lovest but never knew love sad satiety. तुम्हारी इस खुशी को देखकर लगता है कि तुमने कभी दुख को नहीं देखा है, इसलिए तुम्हारी आवाज इतनी सुंदर है। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं स्काई लार्क को कि शायद तुम्हें दुख का कभी अंदाजा ही ना लगा हो, इसलिए तुम इतनी खुशमिजाज हो और तुम्हें जो है सिर्फ खुश रहना आता है। Waking or asleep, thou of death must deem things more true and deep than we mortals dream, or how could thy notes flow in such crystal stream? यहाँ पर जो है वेकिंग और स्लीपिंग आवर्स को इन बोथ वे में, वेकिंग और स्लीप मतलब जगना और उठना दोनों टाइम में, स्काई लार्क मस्ट बी ट्रूअर विजन ऑफ द नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ डेथ देन ह्यूमन बींग्स कैन। यहाँ पर जो है हमारा सोना और हमारा जगना दोनों जो है हमारे जिंदगी और मौत को दिखा रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स की जो डेथ है वो एक मिस्ट्री बनी हुई है। हम लोगों में किसी को नहीं पता कि हमारी कब आखिरी सुबह हो या आखिरी रात हो, हम में से किसी को भी यह नहीं पता।
ये हमारे लाइफ की पजल और हमारा जो लाइफ के लिए जो पजल्स है ह्यूमन बींग्स का, बट जो है हम इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और सैड होते हैं। लेकिन जो स्काई लार्क जो है एक ट्रू और डीपर नॉलेज है उसे मिस्ट्री ऑफ डेथ की। वो मतलब अगर देखा जाए तो स्काई लार्क इतनी हाई फ्लाइंग करती है और इतने मतलब उनसे भी दुख का सदमा होगा, उसके भी जो परिवार वाले होंगे उसमें वो भी बिछड़ गए होंगे, लेकिन वो जो है अपनी जो मिस्ट्री ऑफ डेथ की जो उसको जो नॉलेज है वो शायद हमें ह्यूमन बींग्स को नहीं है। और इसी वजह से जो है स्काई लार्क जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी है, क्योंकि वो जो है अपने मतलब म्यूजिक ड्रीम में इतनी ज़्यादा उलझी हुई है कि उसे इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। और वही मतलब यहाँ पे कंपैरिजन है कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हम अपने प्रेजेंट को नहीं जी पाते। Now the 18th stanza, we look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest song are those that tell of saddest थॉट। तो यहाँ पर जो है लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है वो फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन है। हम लोग जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। और कोई भी अगर किसी से भी आप पूछ लेंगे कि क्या आप पूरी तरह से खुश हैं, तो वो ये मतलब फ्री होके नहीं बोल पाएगा। उसे कुछ ना कुछ थोड़ी छोटी सी भी हो, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ही अपने लाइफ में। ह्यूमन बींग्स की जो डिजायर्स और लॉन्गिंगनेस है वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती है। ये हम लोग भी जानते हैं कि हम अपनी जो डिजायर्स है वो हमारी कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती। हम कितनी भी चाहे शॉपिंग कर ले या हमें कितना भी अगर भगवान बहुत हमें हाई क्लास में भी रख दे, फिर भी हमें कुछ ना कुछ चीजों की कमी रह ही जाएगी। और हम अपने या तो पास्ट को देखकर दुखी होंगे या आगे के भविष्य को देख के हम लोग फ्रस्ट्रेट होंगे, डिसअपॉइंट होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है जो मतलब पोएट कह रहे हैं कि जो हमारा सेंसलेस लाफ्टर है और सम पेन जो है वो हम लोगों को इग्नोर करना चाहिए, कि जो पेन है वो हमारा जेन्युइन लाफ्टर नहीं हो सकता। तो हम अगर इस पेन को भूलेंगे तभी हम एक जेन्युइन हंसी खुश रह सकते हैं। तो स्वीटेस्ट सॉन्ग ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है हमें जो है शोरों और ग्रीफ को भुला देना चाहिए, हमें सैडनेस से चाहे जितना भी दूर रहना चाहिए। इसीलिए द सॉन्ग ऑफ स्काई लार्क जो है वो है एक्सप्रेशन ऑफ प्योर जॉय। इसीलिए यहाँ यह पोएट कहना चाह रहे हैं कि उनका ये जो मतलब उन्होंने जो स्काईलार्क के ऊपर जो पोयम लिखी उसके लिखने के पीछे बहुत बड़ा मकसद था, क्योंकि उन्होंने स्काईलार्क को इतना ज़्यादा खुश देखा। तो उन्होंने तभी सडनली डिसाइड किया कि स्काईलार्क के ऊपर एक पोयम लिखनी चाहिए। और पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि स्काईलार्क जो ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ प्योर जॉय है वो हम ह्यूमन बींग्स को जरूर लर्न करना चाहिए। Yet if we could scorn hate and pride and fear, if we were things horn, if we were things born not to shed a tear, I know not how thy joy we ever should come near। तो यहाँ पर जो ह्यूमन हैप्पीनेस जो है, जो कि हमारा जो हैप्पीनेस है वो हेट, प्राइड और फियर, इन्हीं चीजों में अगर इफ वी वेयर थिंग्स बॉर्न, अगर हम लोग जो जन्म लेते हैं तब हमें किसी भी चीज़ों की घमंड नहीं होती, किसी भी चीज़ों का डर नहीं होता, किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं होती, कोई नफरत नहीं होता। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे किसी भी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता, वो बस खुश रहता है। वो देखेंगे छोटे बच्चे को, वो खुद में ही हंस रहा है, खेल रहा है, उसे कोई भी चीज़ की सॉरो या सैडनेस नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है।
और वो जो है अपने एक्सप्रेशंस ऑफ प्योर जॉय को शो करता है, इसलिए हम छोटे बच्चे को देखकर खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह पॉसिबल है कि ह्यूमन बींग्स जो है अपने हेट, प्राइड और फियर को अपने दिल से निकाल दे और अपने दिल में कोई भी शौरो ना रखे, तो हम लोग भी जो है स्काईलार्क की तरह जो है अपने लाइफ को हैप्पी और एंजॉय मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। Now, better than all measures of delightful sound, better than all treasures that in books are found, thy skill to poet where thou scorner on the ground. यहाँ पर जो है skylark is scornful of the earth है. Why it flies in the higher regions ever. क्यों स्काईलार्क जो है धरती से इतनी ऊंचाइयों में उड़ती है, ये पोएट जो है स्काईलार्क की म्यूजिकल स्किल से जानना चाह रहे हैं कि क्यों वो जो है गुनगुनाते हुए इतनी ऊंची उड़ान भरती है, और वो जॉयफुल सॉन्ग्स जो है वो सिर्फ मैन को ही, ह्यूमन बींग्स को ही तो सुना सकती है, उसे इतनी ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत है। और जो है उसकी जो गीत है वो ना तो सीखी हुई है, ना वो किस उसका कुछ भी प्लान्ड रहता है कि हाँ मुझे ये गाना गाना है। और वो सिर्फ जो है म्यूजिकल स्किल को एक्वायर करती है, और पोएट जो है यहाँ पर जो है वो इक्वल जॉयफुल चाहता है अपने पोयम में कि वो जो है वो भी जो है अपनी कविता को स्काईलार्क की तरह सिंग कर पाए। Now the last para, 21st, it's the last para. Teach me half the gladness that thy brain must know. Such harmonious madness from my lips would flow. The world should listen then as I am listening now. तो यहाँ पर जो है पोएट कहते हैं स्काईलार्क को, जितनी खुश तुम हो, तुम वो राज बता दो जिससे मुझे भी दुनिया सुनेगी, जिस तरह मैं तुम्हारे गाने को सुन रहा हूँ। यहाँ पर स्काईलार्क से पोएट कहते हैं कि तुम अपनी खुशी का राज मुझे बता दो, तभी जिस तरह तुम्हें पूरी दुनिया सुनती है, मैं भी उसी तरह तुम्हारी तरह ही गीत लिखूंगा ताकि मुझे भी पूरी ऑडियंस सुने, और मैं भी तुम्हारी तरह फेमस हो जाऊं, और जो है ह्यूमन बींग्स में मैं भी जो है कुछ जॉयस फील लाने का जो रैप्चरस जॉय तुम एक्सप्रेस करती हो पूरे संसार में, अर्थ से लेकर माउंटेन्स तक, स्काई में, तो मैं भी तुम्हारी तरह जो है गाने गाऊं और ऑडियंस जो है तुम्हारे तरह मुझे भी सुने। सो आई होप you all like this video. Thank you very much. So please like, share and subscribe my channel.